सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा रामलाल जी से है। आपको जानकारी दे दूं कि वर्तमान में यहाँ पर की जो स्थितियाँ हैं, खास करके अनूपपुर की, तो अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा मुद्दा जिसकी लड़ाई जो है तो लगातार रामलाल जी लड़ते आ रहे हैं। और उस मुद्दे की बात करते हैं तो सबसे पहले उठ करके जब सामने आती हो बात तो वो है अनूपपुर का फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण ना हो पाना। ऐसी कई जानकारियाँ जो है तो शायद लोगों को तक ना हो कि कैसे और किन स्थितियों में जो है इस मुद्दे को सामने लाया गया। आज हम पूर्व विधायक रामलाल जी से जो है तो इस विषय पर चर्चा करते हैं कि ये लड़ाई जो है तो कब तक चलेगी और कब से इसकी शुरुआत हुई इस मुद्दे की, क्योंकि ज़रूरतें तो हैं। आज जब हम यहाँ पर से निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लंबा जाम लगा होता है और शायद ये स्थितियाँ यहाँ पर ये माननीय रोज़ देख रहे होते हैं। रामलाल जी, यहाँ पर की जो शुरुआत है, आप राजनीति में आते, राजनीति में आने के बाद जो है आप फ्लाईओवर ब्रिज को भी काफ़ी समय से देख रहे हैं, तो आप लोगों को कब लगा कि इसकी ज़रूरतें जो है तो अब जो है जनता को जो तो इसकी सुविधा मिलनी चाहिए जब फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो, और इसकी लड़ाई कैसे शुरू हुई? कि अनूपपुर के लिए रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज बहुत आवश्यक है और आवश्यकता तो अब विकास निरंतर शहर का हो ही रहा है, ज़िले के भी हो रहा है। उस दृष्टिकोण से अनेक जो यहाँ लोग बसना शुरू कर दिए, बड़ा दबाव हो गया और ढेर सारे लोग जो बाहर के सर्विस करने वाले लोग, अनूपपुर बड़ा पीसफुल इलाका क्षेत्र है, लोगों को लगा कि भी अनूपपुर में निवास करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे और विशेष करके कई कोल माइंस हो गए, इसके अतिरिक्त पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो जनता का दबाव बहुत हो गया। उस अनुपात पे रेलवे फाटक अनूपपुर को बहुत आवश्यक है। 2 भागों में विभाजित है, कुछ ऑफिसें इधर हैं, कुछ ऑफिस उधर हैं, हॉस्पिटल वहाँ हैं। इस तरह से जो रेलवे ब्रिज है बहुत अति आवश्यक है, विशेष करके अनूपपुर के लिए। मैं 2003 में विधायक बना तो मुझे ये लगा कि अनूपपुर शहर में एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है। निरंतर इस विषय को मैं लगातार मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का प्रयास किया, विभाग से संपर्क किया, उनसे मैं निवेदन किया। तो 2016 में माननीय मुख्यमंत्री एक जनदर्शन के तहत एक शाम सभा संपन्न हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी। घोषणा करने के ठीक 4-6 महीने बाद प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई, 16 में ही। इसके बाद निर्माण कार्य में थोड़ी विलंब हो रहा था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री से विदेश यात्रा में थे, तो अनेक बार निवेदन करने के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा था। तो मैं अपने साथियों के साथ फ्लाईओवर निर्माण विषय को लेके मैं एक दिन का उपवास रखा था। और उसी दिन माननीय जो हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री थे संजय पाठक जी, उनका प्रवास हुआ और उनके मुख्य आतिथ्य में और मेरी अध्यक्षता में भूमि पूजन संपन्न हुआ। संपन्न के बाद काम भी शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद कुछ लोगों ने, कुछ दिन तक काम शुरू हुआ, कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की कि हमको मुआवजा राशि मिलना चाहिए, जबकि वो सड़क 77, 75 और 76 के आसपास लोगों को मुआवजा राशि मिला भी था। खैर, स्थानीय प्रशासन ने उसका मुआवजा राशि बना के मध्य प्रदेश शासन को भेजा और लगभग 7.5 करोड़ के आसपास राशि मिल गई, लोगों ने ले भी लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सब कुछ हो गया, आज के तारीख रिवाइज एस्टीमेट बन गया, टेंडर हो गए, एग्रीमेंट हो गया, जब सब हो गया तो काम शुरू होना चाहिए, महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान स्थिति में अगर आप जाके देखें तो अगर आधा घंटा रेलवे फाटक बंद है तो हॉस्पिटल से लेके और यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस तक पूरा जाम हो जाता है, सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अगर कोई बीमार है, अगर मरीज है, तो मुझे लगता है कि रेलवे फाटक भी उसकी मृत्यु हो सकती है। इतना नितांत आवश्यक है रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज को लेके। और ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, सब कुछ है। ये प्रशासन की उदासीनता है, मैं ये कह सकता हूँ। प्रशासन अगर चाह ले तो काम आज शुरू हो सकता है। बीच में कुछ दिनों पहले जो एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें ये दिखाया गया कि उसके टेंडर हो गए, काम लग गया, कुछ जेसीबी वगैरह भी उसमें चलाई गई, कुछ तोड़ फोड़ की गई, फिर उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
नहीं, वो आपको ध्यान होगा कि हमने इस विषय को लेके, मैं लगातार इस मुद्दे को लेके लड़ाई लड़ रहा हूँ। रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज को भी लड़ाई हम लोगों ने हमारे अपने साथियों के साथ लड़ा था, वहाँ भी ऐसे लोगों ने व्यवधान उत्पन्न किया था। हमने रेल रोका था अपने साथियों के साथ, तब कहीं वो अंडर ब्रिज बन पाया। इसी तरह मुझे आज भी लगता है, जब सब कुछ हो गया, पैसे मिल गए, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर सब हो गया, तो काम, मैं प्रश्न करता हूँ विभाग से, काम शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें? या मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेतृत्व करता है उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। आज प्रशासन शासन चाहे तो कल से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि विभाग बहुत धीमी गति समाचार जैसे उसको चला ही रहे हैं। थोड़ा सा हम 5-7 दिन हम लोगों ने क्रमिक अनशन में बैठे तो लोगों ने अतिक्रमण हटाया, कुछ लोगों ने बेजा कब्जा किए तो उसको तोड़ फोड़ किए। इस तरह से मुझे लगता है कि नितांत आवश्यक, बहुत आवश्यक है साहब। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और हम करेंगे भी। 16 तारीख को मैंने क्षेत्र की जनता से अपील किया है, प्रबुद्ध वर्ग से अपील किया है कि आप सब आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने संवेदनशीलता के आधार पर इस फ्लाईओवर ब्रिज के आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने सैंक्शन घोषणा किया, घोषणा के बाद राशि उपलब्ध करा दी। सरकार यहाँ पर कहीं दोषी नहीं है, सिर्फ अगर दोषी कहीं हैं तो विभाग के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। इस स्थानीय विभाग के उदासीनता के चलते निर्माण नहीं हो रहा है। तो मैंने क्षेत्र की जनता से निवेदन किया है, गैर राजनीतिक संगठन होगा, वो लोग होंगे, सभी वर्ग के, सभी राजनीतिक दल से अपील किया है कि आप आइए। माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण कराने हेतु हम कलेक्टर को 16 तारीख को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। आपके माध्यम से सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान आकर्षण करने हेतु 16 तारीख को पहुंचे, यही मेरा विनम्र आग्रह है। एक छोटा सा बेसिक मुद्दा भी और हमारे सामने उठ करके आया है, जो कि आपके अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर और कोतमा विधानसभा का भी अंतिम छोर होता है। वहाँ एक छोटा सा धाम शिवलहरा धाम के नाम से जाना जाए, तो ऐतिहासिक धरोहर है। तो उसके लिए भी आप कुछ पहल करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर स्थायी रूप से पर्यटन विभाग ध्यान देता है तो हो सकता है कि वहाँ पर कई लोगों को रोजगार मिल जाए, उस स्थान की जो है तो उस स्थान का जीर्णोद्धार हो जाए। निश्चित रूप से बहुत प्राचीनतम वहाँ पर आप जैसे बता रहे हैं, मैं भी गया हूँ शिवलहरा, और वो मुझे लगता है कि उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में पूर्व में था, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। वर्तमान स्थिति में उसके संरक्षण की आवश्यकता है, और आपने निश्चित तौर से मुझे अपेक्षा किया तो मैं संबंधित मंत्री से बात करूंगा और सरकार से बात करूंगा कि उस स्थल का विकसित करें, उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें। तो मुझे लगता है बहुत अति उत्तम होगा। और वहाँ स्थानीय लोगों को जब पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे, अपन विकसित करेंगे, तो वहाँ उसका विकास होगा, तो पर्यटक भी आएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, और इसके बाद जो है तो हम विराम देते, क्योंकि हमारी अगली मुलाकात फिर से 16 मार्च को होने वाली है, जहां पर जनता के द्वारा जो है तो वहां पर मार्गदर्शन दिया जाने वाला है कि जनता की क्या राय है फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण को लेकर के। क्योंकि जनता वाकई में जो है तो यहाँ पर बहुत तकलीफें सह रही होती, स्थितियाँ अगर वाकई में अगर किसी को देखना हो तो यहाँ पर देख सकता है। जब हम यहाँ पर से आते हैं, अगर हमें इस क्षेत्र से उस क्षेत्र की ओर जाना है, एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, रेलवे स्टेशन का जो मार्ग है वहाँ पर अगर फाटक बंद होता तो हमें घंटों जो है तो इंतज़ार करना होता है। तो अगर वहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होता है तो पब्लिक को सुविधाएं मिलेगी। तो चलिए 16 तारीख को हमारी मुलाकात फिर होगी इसी मुद्दे को लेकर के। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।